हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एरुडिशन स्टडीज़। मेरा नाम है शैरन और ये वाला जो सैशन है इस दे विच असीं पॉलिटी दी थ्योरी नूं कवर करना है और इसते तुहानूं पहला 4 सैशन मिल चुके ने। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने वो वाले सैशन नहीं देखे पहला तुसी प्लीज़ वो वाले सैशन देख लेना, आफ्टर दैट तुसी अज दा सैशन देखना। ओके, वैसे अज दा सैशन ज़्यादा रिलेट नहीं करता पिछले सैशनस दे नाल, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਡੇ 5 ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ यूपीएससी ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਹੀਰੋ ਸੀਰੀਜ਼, क्योंकि तुसी किसी भी बैकग्राउंड तो बिलोंग करते हो, मैडिकल के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो और तुहानूं पॉलिटी का कुछ भी नहीं आता, तां भी ये वाले सैशन जो हैगे ने ये सारी दी सारी सीरीज़ का एंड होने तक तुसी पॉलिटी दे विच मास्टरी हासिल कर लोगे। मैं तुहानूं इस चीज़ की गारंटी दिंदी हां। ओके, तो इसलिए ये वाले सारे ही सैशन तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है, इसलिए इहनूं बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, और मैं इहनूं बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच करवांदी हां और ईजी लैंगुएज दे विच करवांदी हां ताकि तुहानूं समझण दे विच भी आसानी होए। तो ये जिहड़े सैशन है 100% एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज़ हैगी है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर अज के सैशन नूं। हाँ जी, और अज का जो सैशन है इस दे विच असीं प्रेम्बल नूं कवर करांगे। अगर तुसीं देखिया होएगा अक्सर ही प्रीलिम्स के एग्जाम दे विच प्रेम्बल दे विचों एक या दो क्वेश्चन पुछ ही लए जांदे आ। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तुहाडे लई सैशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैदर इस सीरीज़ दे विच जिन्ने भी सैशनस हैगे हैं सारे ही तुहाडे लई इंपॉर्टेंट ने और पॉलिटी तुहानूं पता है किसी भी एग्जामिनेशन दे लई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफ़ी सारे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चनस हुंदे ने जिहड़े कि पॉलिटी विचों पुछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर तुहानूं मैरिट दे विच अगे लैके जाण दे विच काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल साबित होणगे। स्टार्ट करते हैं फिर प्रेम्बल तो। ठीक है, तो ये जो स्लाइड हैगी है इनू तुसीं नाल दे नाल नज़र मारते जाओ, बट मैं तुहानूं इनू बिल्कुल ईजी लैंगुएज दे विच समझाऊंगी। ठीक है जी, ओके। तो अगर तुसीं गल करदे हो प्रेम्बल जो शब्द है ये कित्थों लिया गया, लैटिन दी लैंगुएज दे विचों एक वर्ड हैगा आ दैट इज प्रेम्बुलस। ओके, इसका मीनिंग हुंदा है टू गो बिफोर, यानी कि कोई भी चीज़ नूं शुरू करन तो पहला उसकी इंट्रोडक्शन उसे नूं ही असीं प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया है इन्हें प्रेम्बल कित्थों अडॉप्ट किया, यूएसए तो अडॉप्ट किया। तो सिर्फ इंडिया की ही गल नहीं है, वर्ल्ड दे विच काफ़ी सारिया इदां दियां कंट्रीज़ है जिन्हां ने यूएसए तो प्रेम्बल के कॉन्सैप्ट नूं अडॉप्ट किया। ओके, कि यूएसए पहली इदां दी कंट्री हैगी है जिसने पूरे वर्ल्ड दे विच प्रेम्बल के कॉन्सैप्ट नूं अडॉप्ट किया सीगा। ओके, ठीक है, तो जिहड़ा प्रेम्बल हुंदा है फिर ईजी लैंगुएज विच असीं की बोल सकते हैं कि जो साडा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन, उसका एसेंस, उसकी समरी, यानी कि साडे कॉन्स्टिट्यूशन विच की कुछ शामिल किया गया, असीं सिर्फ प्रेम्बल पढ़ के ही इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो तुसीं अक्सर अपनी बुक्स पढ़ते हो। ठीक है, तो बुक्स के सब तो पहला जोड़ा पेज हुंदा है उसके उपर दिता हुंदा है कि किस पेज के उपर तुहानूं किहड़ा चैप्टर मिलेगा, है ना। तो इसे ही तरह जिहड़ा साडा प्रेम्बल है ये सानूं साडे कॉन्स्टिट्यूशन का सारा आइडिया दिंदा है। ओके, उसका एक रैफरेंस कह सकते हो। ओके, 2-3 इदां दे स्टैटिक क्वेश्चन है जिहड़े कि अक्सर ही पुछ लए जाते हैं कि जो प्रेम्बल है उसका जो फ्रंट पेज के इधर वाली साइड तुसीं देखोगे, अगे मैं तुहानूं एक इमेज दिखाई हुई है, उत्थे ना बड़ी ही ज़्यादा सोहनी डिजाइनिंग की हुई है। ठीक है, तो यह डिज़ाइन किस वालों किया गया, ही वॉज राम मनोहर सिन्हा। ओके, ये याद रखना। आफ्टर दैट एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लॉयर होए ने नानी पालकी वाला, इन्हों ने बोलिया सी कॉन्स्टिट्यूशन का ID कार्ड। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। तो ये तुहाडे कोलों क्वेश्चन पूछा गया भी है और अगे भी पूछा जा सकता है कि किन्हां ने बोलिया सीगा कि जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ID कार्ड है, तो तुहाडा आंसर होना चाहिए नानी पालकी वाला। ओके, इस तो बाद KM मुंशी ने इहनूं की कहा, इन्होंने क्या होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इहनूं बोलिया कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल। आफ्टर दैट सर अर्नेस्ट बार्कर इन्होंने बोलिया कि जो प्रेम्बल हुंदा है कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है। ओके, तो इस तरह ये जिहड़े स्टैटिक पोर्शन है ये तुसीं याद कर लेना कि किने किहड़ी चीज़ दे नाल साडे प्रेम्बल की तुलना की है। ओके, तो अगे चलते हैं। सब तो पहला याद रखना है कि साडा जो प्रेम्बल है इसके ना टोटल 4 हिस्से तुसीं कर सकते हो। एक तो इहदे विच दस्सिया गया है कि साडे संविधान का एक्चुअल सोर्स की है। ठीक है, किस दे द्वारा साडे देश नूं कॉन्स्टिट्यूशन दिता गया। दूसरा
जो साडा इंडिया है इसकी नेचर किदां दी है, यानी असी किस तरह की कंट्री हाँ, ठीक है, ये दस्या गया। उस तो बाद दस्या गया कि साडे कॉन्स्टिट्यूशन नूं बनाउण दे लई किहड़े-किहड़े ऑब्जेक्टिव सीगे। लास्ट दे उपर तुहानूं दस्या गया है कि जो इंडिया दे विच कॉन्स्टिट्यूशन नूं कदों अडॉप्ट किया गया, किस डेट नूं अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो यह 4 पार्ट साडे प्रीम्बल दे विच आ जाणगे, जिन्हां नूं असीं 1 बाय 1 डिस्कस भी करन वाले हां। ओके, हुणे असीं देखिया कि असीं कॉन्स्टिट्यूशन लिया USA तो, है ना। ते जदों तुसीं USA दे कॉन्स्टिट्यूशन दी पहली लाइन देखोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग दे विच तुहानूं वर्ड मिलणगे, वी द पीपल ऑफ USA। ओके, ते असीं इन्हां नूं एज इट इज उठा के साडे प्रीम्बल दे विच रख दिता। ओके, तो साडे जिहड़े पहले वर्ड्स है वो होणगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जदों तुसीं पहली लाइन देखी तो इत्थों तुहानूं पहली चीज़ पता चल गई, साडे कॉन्स्टिट्यूशन दा सोर्स, यानी कि जो साडे सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ये की है जी, ये हैगे है पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोकां दे हत्थां दे विच सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैगी है। इत्थे लोग ने जिन्हां ने सानू कॉन्स्टिट्यूशन दिता। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर्स ने साडे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बल्कि लोकां दे बिहाफ दे उपर साडी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने साडे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नू फ्रेम किया सीगा, ठीक है। तो अगर तुहाडे कोलों क्वेश्चन पूछा जाए कि साडे जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी की है, तो तुसीं की लगाओगे, पीपल ऑफ इंडिया। ओके, ये याद रखना। ओके, तो ये सानू की दसदा है। इस तो बाद सानू दसदा है इहदे विच ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे दे विच। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि देखो, तुहाडे माइंड दे विच एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम जो साडा प्रीम्बल है ये आया कित्थों है, तो यह आया सीगा जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशनस तो, ठीक है। तो होया कि सीगा जदों साडी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी, उस तो बाद 13 दिसंबर 1946 नूं, ये डेट तुसीं याद रखना, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 नूं कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच जवाहर लाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट पेश किया सी, ठीक है। तो इसे ड्राफ्ट की हैडिंग की सी, इनू की बोलिया गया, इसनू बोलिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और इस दे विच ना जो जवाहर लाल नेहरू है उन्होंने दस्या सी कि साडा देश किस तरह का होना चाहिए, सानू लोगों के लिए की काम करने चाहिए है, जिद्दां साडे इत्थे डेमोक्रेसी होनी चाहिए है, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। कि साडे देश दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां अडॉप्ट करनियां चाहिए आ, ये सारा कुछ सानू मिलिया सीगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे विच ही, ठीक है। ते बाद दे विच इहदे उपर डिस्कशन हुई ते साडी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नू 22 ऑफ जनवरी 1947 नू एज प्रीम्बल अडॉप्ट कर लिया सीगा, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे। तो ऐसे बेस के उपर ही फिर साडे संविधान का प्रीम्बल बनिया। ओके, हुण असीं की देखण वाले हां, नाउ वी विल स्टडी द प्रीम्बल थॉरली। ओके, इत्थे तुहानूं नैक्सट पेज के उपर मिल रहा है प्रीम्बल। अगर तुसी UPSC के एस्पिरेंट हो या फिर तुसी स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, तो वैसे तुहानूं ये प्रीम्बल पूरी तरह बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो जदों तुसी प्रीम्बल नूं देख रहे हो तो पहला ही तुहानूं वर्ड मिल गया जैसे जिहड़ा असीं बोलिया सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब इन्हां दे कोल अथॉरिटी है। इस तो बाद तुहाडा ध्यान जाना चाहिए अगले 5 वर्ड्स के उपर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। किहड़े-किहड़े है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्यूलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। ये जिहड़े 5 वर्ड्स हैगे ने, एक ही दस रहा है, ये दस रहे साडे इंडिया दी नेचर कि इंडिया किस तरह की कंट्री होएगी, सॉवरेन होएगी, सोशलिस्ट होएगी, सेक्यूलर होएगी, डेमोक्रेटिक होएगी, रिपब्लिक होएगी। असी इन्हां नूं अगे जाके डिटेल दे विच भी डिस्कस करांगे, ठीक है। तो पहले सानू की दिखिया, सानू दिखी अथॉरिटी। दूसरे नंबर ते सानू की दिखिया, सानू इत्थे दिख रहा है फिर नेचर। ओके, नेचर तो बाद साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे ऑब्जेक्टिव दी टर्न आउंदी है, ठीक है। तो अगे फिर तुहानू अलग वर्ड्स मिलणगे। पहला है जस्टिस, फिर है लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी। तो पहला तुसी 5 वर्ड्स लए सीगे, हुण अगले तुसी 4 वर्ड्स नू ध्यान नाल देखोगे, ठीक है। तो यह 4 वर्ड्स तुहानू की दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तुहानू इंडिया दे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, इस तो बाद लास्ट के उपर आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। किहड़ी है? 26 नवंबर 1949। ओके, क्योंकि ये वाला वो दिन है जदों कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने कहा कि असी कॉन्स्टिट्यूशन नू अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारिया ही चीज़ां 1 बाय 1 हुण असी अगे जाके डिस्कस करांगे। तो पहला असी ये सारे कीवर्ड्स पकड़ लैने आ, ठीक है। तो पहले वाली लाइन तो तुहानूं वैसे ही हुण अच्छी तरह समझ आ गई होनी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगे चलते हैं।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਸੋਵਰਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਟੇਟਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨੋ ਡੀਅਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਹਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਡੋਮੀਨੀਅਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਓਕੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਚ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IAS ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋਗੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
कि सानू धार्मिक तौर के उपर किद्दां किद्दां दियां फ्रीडम मिलियां हुई। ओके, अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक। ओके, तो देखो जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स तो आया आ, दो वर्ड मिलके डेमोक्रेसी बनाते हैं। पहला है डिमोज, डिमोज का मतलब होंदा पीपल एंड क्रेटिया का मतलब होंदा रूल, यानी कि लोकां दा रूल, लोकां दी सरकार। इसका मतलब जेड़े इत्थे दे लोग है वो होणगे सुप्रीम पावर। ठीक है, सारा तो उपर लोकां नूं रखिया गया हैगा आ, और असी तो पहला ही देख चुके हैं कि इंडिया दे विच लोग सुप्रीम पावर ने साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे प्रीम्बल दे अकॉर्डिंग, राइट। तो हुण सुप्रीमेसी की अगर तुसीं गल करदे हो ना, ये अगों तुहानूं मिलेगी टू टाइप दी। ठीक है, पहली हुंदी है डायरैक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी हुंदी है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। डायरैक्ट डेमोक्रेसी की है जी, इस दे विच जिहड़ी जनता है यानी कि लोग है वो सरकार एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्ने भी फैसले है वो बिल्कुल डायरैक्ट आप ही ले लेंदे है। तुसीं एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड की लै सकते हो। ठीक है, पर स्विट्जरलैंड तो बहुत छोटा जिहा देश है, उत्थे दी पॉपूलेशन भी बहुत घट है। पर इंडिया की गल करिए तो साडा एरिया भी वास्ट है और साडे इत्थे पॉपूलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए इत्थे डायरैक्ट डेमोक्रेसी पॉसीबल नहीं सी। तो असी की अपनाया, असी अपनाया इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। ओके, यानी कि असी अपने जो नुमाइंदे हैगे ने, यानी कि असी सरकार दे विच अपने नुमाइंदे चुनते हैं अपने वोट के अधिकार का यूज़ करके। ठीक है, तो फिर जिहड़े ये नुमाइंदे है ये साडे बेस ते यानी कि लोकां दे बेस के उपर सरकार नूं अगे जाके चलाउंदे है। ठीक है, इसे नूं ही बोलिया जांदा आ इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी, यही साडे बिहाफ दे उपर फैसले लैंदे ने। ठीक है जी, डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच फीचर्स किहड़े-किहड़े हो सकते हैं, जिस तरह कि साडे इत्थे दा लैजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है ना, ये आपस दे विच इंटरकनैक्टेड हुंदे हैं, है ना। इस दे नाल-नाल इत्थे पर्टिकुलर पीरीयड तो बाद इलैक्शनस करवाए जाते हैं। साडी इत्थे दी जुडिशरी बिल्कुल सुप्रीम है। कहने का मतलब काफ़ी सारे ऐदां दे अलग-अलग फैक्टर्स है जो सानू इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी दे विच बन दिंदे ने। ओके, अगे वर्ड आ जाएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक जो वर्ड है ना, एंड इंडिया रिपब्लिक है, ये छोटा छोटा बच्चा भी दस देगा कि हाँ जी बिल्कुल है। साडे इत्थे जो स्टेट ऑफ हैड हुंदा है, साडे स्टेट ऑफ हैड कौन है? अगर तुसी रियल हैड देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर है, पर अगर तुसी देखोगे एग्जीक्यूटिव हैड है ना, तो वो कौन है पेपर्स दे विच वो है साडे प्रेसिडेंट। दो हैड हुंदे हैं, चाहे तुसी पीएम की गल कर लो चाहे तुसी प्रेसिडेंट की गल कर लो, ये दोनों ही साडे इत्थे इलैक्टेड हैड हैगे ने। ठीक है, ऐदा नहीं हैगा कि हैरीडिटरी है ना, कि जिहड़ा किंग है उसका बेटा किंग बनता है ना, तो जिहड़ी क्वीन है उसकी बेटी क्वीन बनती है, ऐदा ही हुंदा ना हैरीडिटरी फैक्ट दे विच। बट साडे इत्थे की है, साडे इत्थे दोनों ही हैड इलैक्टेड हैगे आ, प्रॉपर चोणां हुंदियां। वो अलग गल है कि इन्हां दे जिहड़े इलैक्शन ने वो इनडायरैक्ट हुंदे है ना, चाहे जो भी है मेजोरिटी पार्टी असी चुनी, उन्होंने अगों जाके फिर प्रेसिडेंट नूं चुनिया है ना, पर है तो रिपब्लिक, यानी कि साडे इलैक्शन दे नाल ही इन्हां नूं चुनिया गया है। दिस इज द वे कि असी रिपब्लिक हैगे आ। ओके, हाँ जी, इस तो अगे जिहड़े चार वर्ड असी कीते सीगे उन्हां बारे देख लैंदे आ। पहला वर्ड आ जाएगा जस्टिस। ओके, जस्टिस का मीन की हुंदा है, यानी कि सारिਆਂ ਨੂੰ ही इत्थे न्याय दिता जाएगा। अगर तुसी देखोगे कानून की नज़र दे विच तां सारे ही लोग बराबर होणगे, है ना। साडे इत्थे किहड़े-किहड़े जस्टिस मिलदे है, इत्थे साडे पॉलिटिकल सोशल इकनॉमिक हर तरह के जस्टिस दिते जाते हैं। एक्चुअली की सीगा जदों रशियन रेवोल्यूशन हो रही सी है ना 1917 दे विच, उस टाइम के उपर 3 टाइम के आइडियल जस्टिस साडे सामने आए सी, यही वाले पॉलिटिकल सोशल एंड इकनॉमिकल। ठीक है, तो इन्हां तिन्नां नूं ही असी रशियन रेवोल्यूशन दे विच अडॉप्ट किया, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना। ठीक है, तो इस दे विच की होएगा, इसका मतलब यह हैगा असी चलो तिन्नां नूं अलग अलग ही देख लैंदे हां। ठीक है, पहला गल कर लैंदे हां पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब की है कि इंडिया दे विच जिन्ने भी नागरिक हैगे आ उन्हां दे नाल किसी भी तरीके दे नाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर तुहाडी 18 साल या इस तो ज़्यादा की उम्र है तो तुसी बिना किसी लिंग दे धर्म के भेदभाव के वोट पा सकते हो। ठीक है, तुसी किसी भी तरीके की पोलिटिकल पार्टी नूं फॉर्म कर सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगूलेशन। तो यह हो गया पॉलिटिकल। इस तो बाद सोशल की गल करते हैं, यानी कि साडे इत्थे जिहड़ी सोसाइटी है बिल्कुल एक वैलफेयर सोसाइटी हैगी है। साडा कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी नूं क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, साडे इत्थे हर तरह के नागरिक नूं बराबर ट्रीट किया जाता है, किसी नूं भी कास्ट क्रीड सैक्स रिलीजन के बेस के उपर भेदभाव नहीं किया जाता। ओके, इस तो बाद है इकनॉमिक। ओबवियसली पैसे की गल होएगी, इसका मतलब है तुहाडे इकनॉमिक फैक्टर किदां दे भी होण, चाहे तुसी अमीर हो चाहे तुसी गरीब हो, पर कानून की नज़र दे विच सारे ही बराबर हैगे ने।
जे तुसी कोई भी जुल्म किया है, चाहे वह अंबानी है, ठीक है, तो चाहे फिर वो रेहड़ी लगाने वाला ही क्यों ना होए, दोनों नूं साडे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए तिन्ने तरह के ही जस्टिस। अगे चलदे फिर लिबर्टी बारे गल करते हैं। लिबर्टी नूं असीं सिंपल की बोलते हैं, लिबर्टी हुंदा है आज़ादी। सानू साडे देश दे विच हर तरह की लिबर्टी मिली हुई है, ठीक है, यानी कि असी अपनी मर्जी के नाल धर्म अपना सकते हैं, असी अपनी मर्जी के कपड़े पा सकते हैं, असी अपनी मर्जी के नाल बोल भी सकते हैं, असी अपने विचार रख सकते हैं, जो चाहिए वो पढ़ाई कर सकते हैं। कहने का मतलब हर एक तरह के नाल सानू लिबर्टी मिली हुई है। साडे पर्सनल मैटर दे विच कोई भी दखल नहीं देगा, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट नहीं दखल देगी, पर ये एब्सोल्यूट नहीं हुंदी, ये याद रखना। मीन रूल ऑफ लॉ दे अंडर तुहानू जो लिबर्टी मिली हुई है वो ठीक है। हुण तुसी कहो जी मैं आपकी मर्जी नाल कुछ भी कर सकदा, चलो ऐदा करदे अज मर्डर करके आने, ठीक है, तो ऐदा नहीं हुंदा। तुसी जो भी एंटी सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकदी, तुसी चोरी करना, डाके करना, है ना, दूसरे दे पैसे लुट के लेके आ जाना, ये सारा कुछ तुहाडी आज़ादी दे अंदर नहीं आंदा, ठीक है। कहने का मतलब तुहानू ओही लिबर्टी मिलेगी, ओही फ्रीडम मिलेगी जो दूसरे दी फ्रीडम नू बिना नुकसान पहुंचाए तुसी मान सकते हो, ओके। तो लिबर्टी असी कित्थों लिआंदी है, ये असी लैके आए सीगे फ्रेंच रेवोल्यूशन तो, ठीक है। जदों तुसी गल करोगे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो असी 3 वर्ड्स या फिर आइडियल्स लए ने, किहड़े-किहड़े है, लिबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ओके, यानी कि तीनों दे तीनों ही तुहानू मिलणगे फ्रेंच रेवोल्यूशन तो, ओके। ऑलराइट, अगला फिर असी हुण गल कर लेना इक्वैलिटी। इक्वैलिटी मतलब समानता, है ना, यानी संविधान की नज़र दे विच असी बिल्कुल इक्वल हाँ, असी बिल्कुल बराबर हैगे हाँ। सोसाइटी का कोई मान लो खास सैक्शन है, ठीक है, तो उन्होंने खास रियायतां नहीं मिलणगियां, ओके। साडे प्रीम्बल दे विच 3 तरह की इक्वैलिटी हैगी है। इक्वैलिटी किहड़ी-किहड़ी है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक, ठीक है। ये पिछे वाले तरह तुसी रिलेट कर सकते हो, उदा ही है, ठीक है। घूम फिर के उही गल है कि असी सारिआं नूं साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच बराबर दे अधिकार दिते गए हैं। जेकर तुसी साडे फंडामेंटल राइट्स नूं देखोगे तो इन्हां दे विच भी इक्वैलिटी की गल की गई है ना। जिस तरह कि आर्टिकल 14 दे विच इक्वैलिटी बिफोर लॉ हैगी है, आर्टिकल 15 दे विच हैगा आ कि किसी भी जात धर्म या फिर किसी भी लिंग के आधार के उपर तुहाडे नाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। 16 दे विच हैगा तुसी किसी भी जगह तो बिलोंग करदे हो, तुहानूं बराबर दियां काम करन दियां अपॉर्चुनिटीज़ मिलणगियां, है ना। 17 दे विच हैगा कि छूत छात नूं इत्थे नहीं लिआंदा जाएगा। कहने का मतलब हर एक तरीके दे नाल असी इक्वल हाँ, ठीक है। इक्वैलिटी सानू इत्थे मिली हुई है, ओके। पॉलिटिकल इक्वैलिटी उही वाली है जिद्दां असी पहला कीता सी कि 18 साल हैगी है उम्र, तो तुसी वोट भी पा सकते हो, पार्टीज वगैरह भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो जे तुसी इकनॉमिक इक्वैलिटी की गल करोगे तो आर्टिकल 39 तुहानूं समझा देगा। आर्टिकल 39 दे विच हैगा कि जे तुसी इक्वल काम करते हो तो उसदे लई तुहानूं इक्वल पे मिलेगी, ठीक है। ऐदा नहीं हैगा कि तुहानूं इक्को ही फैक्टरी दे विच काम करते हुए इक्को ही तरह का काम करते हुए तुहाडी पे अलग होए, ओके। हाँ, अगर तुहाडी पोस्ट दे विच चेंज है वो अलग चीज़ है। लास्ट वर्ड साडे कोल आ जाएगा फ्रैटर्निटी, ओके, मीन भाईचारा। हुण अज दी डेट दे विच तां भाईचारे की वैसे ही बहुत ज़्यादा जरूरत है। तुहानूं पता है साडे समाज दे विच क्राइम कितना ज़्यादा वध रहा है ना, और इसलिए सानू साडे भाईचारे नूं दुबारा तो लैके आउण दी लोड़ है। साडा संविधान सिटीजन दे विच भाईचारे की भावना नूं फैलाउंदा है, ठीक है। साडे इत्थे मिली हुई है सानू सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि असी किसी भी स्टेट तो हैगे आ पर असी एक चेन दे नाल जुड़े हुए हैं। किद्दां असी बोलते हैं जी वी आर इंडियंस, है ना। इस दे नाल ही जो आर्टिकल 51A हैगा आ, इस दे विच भी जो सानू फंडामेंटल ड्यूटीज़ दित्तियां गई हैं उन्हां ड्यूटीज़ दे विच भी मैंशन किया गया है कि इंडिया का हर एक सिटीजन देश दे विच ब्रदरहुड दी फ्रैटर्निटी दी जिहड़ी स्पिरिट है इसनूं प्रमोट करेगा, ठीक है। तो यह सारा कुछ साडे फ्रैटर्निटी दे विच आ जांदा आ, राइट, ओके। तो इत्थे प्रीम्बल नूं ध्यान नाल तुसीं अगर देखोगे तो तुहानूं तुसीं पिछे मैं तुहानूं एक बार लैके चलदी हां प्रीम्बल दे उपर, तुहानूं इत्थे समझ आएगा। हाँ जी, देखो लेट मी क्लीन फर्स्ट। तुसीं फ्रैटर्निटी वाली जगह ते पहुंच जाओ। इत्थे तुसीं देख पा रहे होगे ना 2 वर्ड्स दिते हुए है ना। किहड़े-किहड़े दिते हुए है? इस दे विच पहला दिता होया है इंडिविजुअल, ठीक है, एंड दूसरा दिता होया है इंटैग्रिटी ऑफ द नेशन। कहने का मतलब दोनों ही तरह के नाल असी फ्रैटर्निटी लैनी है। इंडिविजुअल फ्रैटर्निटी तो सानू चाहिए है, यानी कि इंडिविजुअल डिगनिटी तो असी रखना ही रखना है, पर दूसरा साडा जिहड़ा देश है इसकी इंटैग्रिटी भी साडे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी है, ठीक है। तो जदों ये वाला तुसी वर्ड देख रहे हो ना इंटैग्रिटी, ये तुसी याद रख लेना इंटैग्रिटी वर्ड नूं भी लिआंदा गया सी 42nd अमेंडमेंट दे नाल, ठीक है।
बाकी चीज़ां ਅਸੀਂ पढ़ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, पर ਸਾਨੂੰ इंटैग्रिटी कई बारी ਅਸੀਂ स्किप कर जाते हैं, तो ये भी तुसी याद रख लेना। ओके ठीक है, इस तो बाद ਅਸੀਂ देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, पहला केस ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ਇਹ ਸਾਡੇ सॉरी जो ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1960 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬੈਰੋਬਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ 1973 ਦਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 13 ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੋਬਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਗੇਨ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨॉन ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, DPSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਦੈਨ ਤਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, with these words, thank you so much, have a nice time, bye bye।